बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन पर बात करेंगे कि अल्कीन को किन किन मेथड इसके ज़रिए जो है वो तैयार किया जा सकता है, और इसके अलावा हम अल्कीन की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर भी बात करेंगे कि अल्कीन जो है इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो क्या हैं। सबसे पहले प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन पर बात करते हैं। दो मेथड हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे प्रेपरेशन के हवाले से। पहला मेथड है जी हमारे पास हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइंस। हाइड्रोजनेशन से मुराद है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। या यहाँ पर हम ये कर लेते हैं जी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब किस में मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन जो है वो ऐड करना है, वो अल्कीन में करना है और अल्काइन के अंदर करना है। यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स। यानी कार्बन और हाइड्रोजन जो है यानी एडिशन हमने करनी है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की, किसमें, अल्कीन के अंदर और अल्काइन में। अब इस हवाले से हमें किसी न किसी कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। जो कैटलिस्ट हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे वो करेंगे निकल कैटलिस्ट को। निकल कैटलिस्ट अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर जो हमें टेम्परेचर चाहिए होगा वो 250 से लेकर 300 डिग्री सी तक का हमें टेम्परेचर जो है वो रिक्वायर्ड होगा। लेकिन अगर हम इस्तेमाल करते हैं प्लाटिनियम और प्लाटिनियम, तो इन दोनों कैटलिस्ट की मौजूदगी में हम ये रिएक्शन जो है वो रूम टेम्परेचर पर करवा सकते हैं। लेकिन हम प्रेफर करेंगे जी ऊपर वाली कंडीशन को, क्योंकि प्लाटिनियम जो है वो बहुत ही महंगी मेटल है जी, ये सोने से भी महंगी है। इसी तरह से प्लाटिनियम भी जो है वो महंगी मेटल है एज कम्पेयर टू द निकल। इस वजह से हम निकल को जो है वो इस्तेमाल करेंगे और इसके ज़रिए जो है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हम एडिशन करवाएंगे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की। लाइक हमारे पास हो जी डबल बॉन्ड वाला इथीन, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये वाला हमारे पास है इथीन। हम इसमें एडिशन करवाने जा रहे हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की, और इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। और साथ में हमने क्या कहा जी, हमने ये कहा कि 250 से लेकर 300 डिग्री सी तक का हम टेम्परेचर जो है वो इस्तेमाल करेंगे। अब जब ये कंडीशन हम अप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल जो है वो इस साइड पर ऐड हो जाएगा और दूसरा जो है वो दूसरे कार्बन एटम के साथ आकर अटैच हो जाएगा। यानी अब ये हमारे पास बन जाएगा CH3, यानी एक हाइड्रोजन का एटम कार्बन एक के साथ अटैच हो गया और दूसरा जो है वो दूसरी कार्बन के साथ अटैच हो गया, सिंगल बॉन्ड CH3। यानी अब अनसैचुरेटेड इथीन से हमने क्या तैयार कर लिया जी, सैचुरेटेड हमने इथेन जो है वो तैयार कर लिया। यानी हम अल्कीन की प्रेपरेशन करना चाहते हैं, सो अल्कीन जो है वो हमारे पास तैयार हो चुका है। इसी तरह से अब हम ट्रिपल बॉन्ड वाले में जो है वो देख लेते हैं। इसको हम ऊपर की तरफ ले जाते हैं, यहाँ पर इसको रख लेते हैं जी। अब ट्रिपल बॉन्ड वाले में लाइक हमारे पास है इथाइन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी इसको इथाइन बोलेंगे, या हमने क्या कहा है जी, इसको एसिटाइलिन जो है वो बोला जाता है। और इसमें अगर हम हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जो है वो अब ऐड करवा रहे हैं, सो सेम कंडीशन है जी हमारे पास, निकल एज ए कैटलिस्ट। सो टेम्परेचर जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो 250 से लेकर 300 डिग्री सी तक का हम टेम्परेचर जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं।
अब ऐसा करने से अब यहाँ पर देखें ऊपर वाली एग्जांपल के अंदर पहले वाली के अंदर हमारे पास डबल बॉन्ड है। सो एक डबल बॉन्ड एक बॉन्ड टूट गया और दोनों तरफ एक एक हाइड्रोजन एटम जो है वो ऐड हो गया। अब इस वाले में एसिटाइलिन में हमारे पास है ट्रिपल बॉन्ड। सो ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक होगा जबकि दो बॉन्ड जो है वो एज इट इज रहेंगे, क्योंकि हमने एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल किया है। यानी ये हमारे पास अब आएगा CH2, यानी यहाँ से हमारे पास बनेगी इथीन डबल बॉन्ड CH2। अब इस वाले को दोबारा जो है वो हम रिएक्शन करवाएंगे, यानी इथीन का CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें अब दोबारा जो है वो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जो है वो ऐड करवाया जाएगा। सो अब ये वाला हमारे पास अब कंडीशन जो है वो सेम है, सेम कैटलिस्ट हम इस्तेमाल करेंगे, सेम टेम्परेचर जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। सो ये हमारे पास अब चेंज हो जाएगा, इथेन में CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। सो इस तरह से हमने एसिटाइलिन से भी अल्केन जो है इसकी प्रिपरेशन कर ली। इस हवाले से एक एग्जांपल जो है वो हम और कोट कर लेते हैं। लाइक हमारे पास हो जी प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये वाली हमारे पास क्या है जी, इसको बोला जाता है प्रोपीन। अब इसमें भी हम हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जो है वो ऐड करवा रहे हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, और टेम्परेचर रेंज जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये 250 से लेकर 300 डिग्री सी तक की हम टेम्परेचर रेंज जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अब क्या होगा, ये डबल बॉन्ड वाले यानी हाइड्रोजन का जो एटम ऐड होगा वो डबल बॉन्ड वाले कार्बन के अंदर ऐड होगा, यानी एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन का एटम जो है वो इस साइड पर ऐड हो जाएगा और दूसरा जो है वो इस वाली कार्बन के साथ आकर अटैच हो जाएगा। सो ये हमारे पास है CH3 सिंगल बॉन्ड, ये हमारे पास आ गया CH2, देन सिंगल बॉन्ड ये हमारे पास आ गया CH3। सो ये हमारे पास बन गया प्रोपेन। सो इस तरीके के साथ हम कोई भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लेकर हम उसके जरिए उसकी एडिशन करवाकर यानी हाइड्रोजन की एडिशन करवाकर हम उसको सैचुरेटेड के अंदर यानी अल्केन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। यही वाला जो प्रोसेस है इसके जरिए जो अनसैचुरेटेड ऑयल्स हैं इनको घी के अंदर जो है वो कन्वर्ट किया जाता है। यानी हम यहाँ पर लिख लेते हैं जी कि जो हमारे पास जो है वो वेजिटेबल ऑयल्स हैं, वेजिटेबल जो ऑयल हैं इनकी हाइड्रोजनेशन ही की जाती है और इनकी हाइड्रोजनेशन करके इनको किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है जी, इनको घी के अंदर जो है वो कन्वर्ट किया जाता है। क्या की जाती है जी, इनकी हाइड्रोजनेशन, क्योंकि हमारे पास जितने भी वेजिटेबल ऑयल हैं ये हमारे पास अनसैचुरेटेड है और इनको घी में कन्वर्ट करने के लिए यानी घी जो है ये हमारे पास सैचुरेटेड है। सो अदर वर्ड के अंदर आप ये कह सकते हैं कि ऐसा ऑयल जो रूम टेम्परेचर के लिक्विड स्टेट के अंदर मौजूद होगा वो आपके पास अनसैचुरेटेड होगा, और जो आपके जो है वो रूम टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड स्टेट में चला जाए, जैसे कि घी है ये सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, ये हमारे पास जो है वो सैचुरेटेड होता है। सो ये है जी हमारे पास पहला मेथड जिसके जरिए हम अल्केन को तैयार कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरे मेथड की तरफ। दूसरा मेथड है जी हमारे पास रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, जिससे कि रिडक्शन का लफ्ज़ी मतलब आप पहले भी जानते हैं। रिडक्शन का लफ्ज़ी मतलब है जी एडिशन ऑफ, यानी जो डेफिनेशन हम चैप्टर नंबर 7 में कर चुके हैं जी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, किसी भी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम का ऐड हो जाना, अब ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये रिडक्शन कहलाता है। यहां पर जो वर्ड हम इस्तेमाल करेंगे ये हमारे पास होगा जी नेसेंट हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन, यानी नेसेंट हाइड्रोजन को हम ऐड करवाने जा रहे हैं। किसमें करवाने जा रहे हैं जी, अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड का जैसे कि हमारे पास जनरल फार्मूला है जी, ये वो हमारे पास है जी RX। R से मुराद जो है वो कोई भी अल्काइल ग्रुप जो है वो यहां पर हो सकता है, और X से मुराद है जी हैलोजन। यानी अब अल्काइल हैलाइड में से हैलोजन को निकालकर हम इसकी जगह पर नेसेंट हाइड्रोजन जो है वो ऐड कर देंगे। ये वाला जो प्रोसेस है
ये इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक कैटलिस्ट, और साथ में हम इस्तेमाल करेंगे डाइल्यूट HCl को इस्तेमाल करेंगे, जिंक एज ए कैटलिस्ट, और इसके साथ जो है वो डाइल्यूट एसिड को जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा, और डाइल्यूट एसिड के तौर पर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी मिथाइल क्लोराइड या मिथाइल ब्रोमाइड कर लेते हैं जी, सी आप क्लोराइड भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। ये हमारे पास है जी मिथाइल ब्रोमाइड। अब इसका हम रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ जी, निस्टेरंट हाइड्रोजन के साथ। निस्टेरंट हाइड्रोजन को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी हाइड्रोजन को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर हम लिख देंगे तो इट्स मीन ये हमारे पास निस्टेरंट हाइड्रोजन है। सो इन द प्रेजेंस ऑफ, जैसे कि हमने कहा इसमें कैटलिस्ट जो हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो जिंक को इस्तेमाल करेंगे, और साथ में इस्तेमाल करेंगे जी डाइल्यूट HCl, जस्ट HCl नहीं, हम इस्तेमाल करेंगे डाइल्यूट HCl को जो है वो इस्तेमाल करेंगे। अब जिंक और डाइल्यूट HCl की मौजूदगी में जब ये रिएक्शन करेंगे तो ये वाला यहाँ पर जो हमारे पास ब्रोमीन है ये यहाँ से निकल जाएगा, और इसकी जगह पर हाइड्रोजन आकर अटैच हो जाएगा। ये हमारे पास पहले CH3 था, अब CH4 आ जाएगा, और एक ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से निकला, अब 2 हाइड्रोजन हम इस्तेमाल कर रहे हैं, सो यहाँ पर हमारे पास दूसरा बन जाएगा जी HBr। सो इस तरह से हमने यहाँ पर क्या तैयार कर लिया जी, हमने अल्केन जो है यानी मीथेन जो है वो हम यहाँ पर तैयार कर चुके हैं। इसी तरह से एक एग्जांपल हम और कोड कर लेते हैं, लाइक हमारे पास हो जी इथाइल। अब मैं क्लोराइड को इस्तेमाल कर लेता हूँ, CH2, यहाँ पर अब हेलोजन में इस्तेमाल कर लेता हूँ जी क्लोराइड को, ये हमारे पास आ गया जी इथाइल क्लोराइड, इथाइल, ये हमारे पास आ गया इथाइल क्लोराइड। अब आप इसका रिएक्शन करवा रहे हैं जी विद निस्टेरंट हाइड्रोजन, कंडीशन हमारे पास सेम है जी कि हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे जिंक को, और साथ में इस्तेमाल किया जाएगा डाइल्यूट HCl। सो अगेन इसकी प्रेजेंस के अंदर ये रिएक्शन अगर करवाते हैं तो अगेन यहाँ से हेलोजन एटम निकल जाएगा, और इसकी जगह पर आकर हाइड्रोजन एटम ले लेगा, यानी ये CH3, ये हमारे पास आ गया CH3, और प्लस हमारे पास अब क्या बना जी, यहाँ पर हमारे पास बनेगा HCl। अब यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मेशन हो रही है, ये वाला जो हमारे पास बना ये मीथेन बना ऊपर वाले रिएक्शन के अंदर, यानी हमने मिथाइल ब्रोमाइड से मीथेन तैयार कर लिया, और इथाइल क्लोराइड से हमने इथेन जो है वो तैयार कर दिया। सो इस तरह से हम रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड की मदद से हम अल्केन जो है इनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो दोनों की एग्जांपल हमने यहाँ पर कोट कर दी। अब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ आते हैं कि अल्केन्स की हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। इस पेज को थोड़ा हम ऊपर की तरफ यहाँ पर कर लेते हैं। इनके अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पर आए तो जैसे कि पहली प्रॉपर्टी में लिखा गया है कि अल्केन फॉर्म अ होमोलोगस सीरीज ऑफ कंपाउंड। अल्केन जो है ये एक होमोलोगस सीरीज बनाती है कंपाउंड की, होमोलोगस सीरीज, जैसे कि हमारे पास अल्केन वाले में हर आने वाले मेंबर के अंदर जो डिफरेंस मौजूद है वो CH2 ग्रुप का जो है वो डिफरेंस मौजूद है, या एटॉमिक मास जो है वो 14 AMU का जो डिफरेंस है वो हमारे पास आता है। लाइक पहला मेंबर हमारे पास मीथेन है, नेक्स्ट इथेन है, इसके बाद प्रोपेन है, हर आने वाले में CH2 का जो है वो डिफरेंस आता है। सो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट है। सो ये वाली सीरीज हमारे पास होमोलोगस सीरीज कहलाती है। इस सीरीज के जो पहले 4 मेंबर हैं, फर्स्ट 4 मेंबर ऑफ द सीरीज आर गैसेस, पहले 4 मेंबर जो हैं वो गैसेस स्टेट के अंदर पाए जाते हैं। द अल्केन कंसिस्टिंग ऑफ C5 to 10, यानी 5 से लेकर 10 तक जिनमें कार्बन एटम मौजूद हैं ये लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, और जबकि जो इससे हायर मेंबर हैं ये सॉलिड स्टेट के अंदर पाए जाते हैं। अब अल्केन जितने भी हैं ये सारे के सारे नॉन पोलर हैं। अगर ये नॉन पोलर हैं तो इसका लाजमी मतलब है ये पानी में सॉल्युबल नहीं होते। लाइक आगे लिखा गया है दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी ये पानी में हल नहीं होते, बल्कि किन में हल होते हैं, बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जबकि ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर जो है वो हल हो जाते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इसी तरह से बेंजीन है, क्लोरोफॉर्म है, ये हमारे पास सारे जितने भी हैं ये सारे के सारे जो हैं
ये हमारे पास जो है ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। नेक्स्ट है जी, द डेंसिटी ऑफ अल्केन इंक्रीज ग्रेजुअली विद द इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास, यानी हर आने वाले मेंबर का जो मास है वो ज्यादा होगा, सो उसकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी। लाजमी बात है, हम कह रहे हैं जी, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट पे हमने कहा जी कि इनमें CH2 का डिफरेंस होगा। सो आने वाले मेंबर का अगर 14 AMU ज्यादा है, जो कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो चेंज होंगी, और डेंसिटी जो है वो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। सो जिस तरह से मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा, इट्स मीन इनकी डेंसिटी जो है वो बढ़ती चली जाएगी। नेक्स्ट 4 पॉइंट में लिखा गया है जी, द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन इंक्रीज रेगुलरली विद द इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास, यानी इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि जिस तरह से साइज जो है वो इनका बढ़ता जाएगा, सो साइज के बढ़ने से इनकी जो आपस में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो इंक्रीज होती जाएगी, यानी इनकी बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, जिसकी वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज होते जाएंगे। दिस इज बिकॉज इंक्रीज द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल, इसकी वजह क्या है जी, क्योंकि इनके दरमियान में अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है वो इंक्रीज कर जाएंगे। 5th पॉइंट में लिखा गया है जी, द अल्केन बिकम मोर विस्कस एज देयर मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज। विस्कस का मतलब है जी गाढ़ा होते जाना। सो इनके जो है वो गाढ़ापन जो है वो बढ़ता जाएगा जिस तरह से इनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा, जो कि हमने पहले ही पॉइंट के अंदर कह दिया कि फर्स्ट 4 मेंबर जो है वो हमारे पास गैस स्टेट के अंदर है। उससे नेक्स्ट जो 5 मेंबर है ये लिक्विड स्टेट, यानी 5 वाला कम विस्कस होगा, जो 6 वाला होगा उसकी विस्कोसिटी उससे ज्यादा बढ़ जाएगी, जो 7 वाला जिसमें कार्बन एटम होंगे उसकी विस्कोसिटी उनसे भी जो है वो इंक्रीज होती जा रही है, यानी इनकी विस्कोसिटी जो है वो लगातार, इनका गाढ़ापन जो है वो मुसलसल जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। अल्केन बिकम लेस फ्लेमेबल, अल्केन जो है वो इतना जो है वो आग नहीं पकड़ते। मोर डिफिकल्ट टू बर्न विद द इंक्रीज इन द मॉलिक्यूलर मास, इन जिस तरह से इनका मास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इनको जलाना जो है वो मुश्किल होता जाएगा। जैसे हमारे पास मीथेन है, इसको जलाना आसान नहीं है, इसको हम एज ए नेचुरल गैस के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके जो नेक्स्ट मेंबर आएगा उसको जलाना इससे मीथेन के मुकाबले में मुश्किल होगा। इसी तरह से जो हमारे पास लिक्विड हैं इनको जलाना जो है वो मुश्किल है एज कंपेयर टू द गैसेस, और जो हमारे पास सॉलिड स्टेट में चले जाएंगे उनको जलाना जो है वो और भी मुश्किल होगा। सो ये हमारे पास है अल्केन की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज। सो आज के लेक्चर में हमने अल्केन की प्रिपरेशन और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर डिटेल बात की। सो आज का हमारा लेक्चर जो है वो यहाँ पर ख़त्म होता है। हमें इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफिज़।